कभी कभी लगता है ना कि आज दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, ये रिश्तों में दरारें, लोगों में बढ़ता गुस्सा, प्रकृति का ये अजीब सा बर्ताव, क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है? या फिर ये सब किसी ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसे हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में आज के इस दौर के बारे में, मतलब कलयुग के बारे में बहुत साफ साफ बताया गया है। चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, महाभारत हो या विष्णु पुराण, हमारे इन महान ग्रंथों में हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में संकेत दे दिए गए थे। और ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम आज अपने चारों तरफ घटते हुए देख सकते हैं। तो आखिर वो कौन से बड़े संकेत हैं जो इतनी साफ तरह से बताते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं? आइए जरा शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या लिखा था। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, लेकिन कलयुग आते आते ये सिर्फ एक पैर पर टिककर रह जाएगा, और वो पैर है सत्य। इसका मतलब धर्म के जो बाकी 3 स्तंभ थे, तप, दया और दान, वो लगभग खत्म हो जाएंगे। और देखिए, ये बातें कितनी जानी पहचानी सी लगती हैं, है ना? आजकल की दुनिया में झूठ और धोखे को तो स्मार्टनेस कह दिया जाता है, और अगर कोई ईमानदार हो तो उसे बेवकूफ मान लिया जाता है। तो शास्त्रों में जिस पतन की बात की गई थी, ये वही तो है। और ये श्लोक देखिए कितनी सटीकता से आज की हकीकत को बयां करता है। विष्णु पुराण में साफ लिखा है कि इंसान की कीमत उसके गुणों से नहीं, बल्कि उसकी दौलत से आंकी जाएगी। और ज्यादातर रिश्ते नाते भी मतलब स्वार्थ पर ही टिके होंगे। अगला बड़ा संकेत जुड़ा है समाज की सबसे बड़ी नींव, यानी परिवार से। ग्रंथों में ये भी बताया गया कि इस युग में जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। महाभारत में कहा गया था कि पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा। आज हम देखते हैं कि कैसे जमीन जायदाद के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए सगे भाई दुश्मन बन जाते हैं, और रिश्तों में प्यार की जगह बस अहंकार ले लेता है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि कलयुग में इंसान की औसत उम्र कम हो जाएगी, और साथ ही उसका धैर्य भी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, हर चीज तुरंत पाने की जिद, और ये जो मानसिक तनाव है, ये सब उसी भविष्यवाणी का सबूत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि प्रकृति के बारे में भी चेतावनियां दी गई थीं। उसमें बताया गया था कि कलियुग में प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी। ग्रंथों में लिखा है कि मौसम बहुत अजीब हो जाएंगे, कभी भयंकर सूखा पड़ेगा तो कभी विनाशकारी बाढ़ आएगी। धरती पर प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां और युद्ध, ये सब बढ़ जाएंगे। अगर हम पिछले कुछ सालों की घटनाओं को ही देख लें तो ऐसा लगता है कि ये सब सच हो रहा है। तो सवाल यह है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर, अपने पीक पर पहुंच जाएगा, तब क्या होगा? ग्रंथों में इसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि जो शासक होंगे वो जनता का शोषण करेंगे, जो सच बोलेंगे उन्हें दबाया जाएगा, और धर्म वो तो बस एक दिखावा, एक बिजनेस बनकर रह जाएगा। और जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और इस अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, सारी बातें इतनी भी निराशाजनक नहीं हैं। इन सारे अंधेरों के बीच कलयुग में एक ऐसी खासियत भी है जो किसी और युग में नहीं थी, और यही इस युग की सबसे बड़ी कृपा है। अब ये बहुत दिलचस्प है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जहां सतयुग में मोक्ष पाने के लिए हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, और द्वापर युग में एकदम विधि विधान से पूजा पाठ। वहीं कलयुग में मोक्ष पाने का रास्ता इन सबसे आसान है। कहा गया है कि सच्चे मन से भगवान का नाम जपना ही मुक्ति के लिए काफी है। तो सोचिए, इस मुश्किल दौर का ये कितना बड़ा वरदान है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस दौर में खुद को कैसे बचाकर रखें? क्या कोई उपाय है जिससे कलयुग का जो ये नकारात्मक असर है वो हम पर कम से कम हो? अच्छी बात यह है कि शास्त्र इसका भी जवाब देते हैं। यहाँ 5 बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। रोज थोड़ा समय निकालकर ईश्वर का नाम लेना, अपने बड़ों का आदर करना, मन को क्रोध और लालच जैसी भावनाओं से दूर रखना, जो भी जरूरतमंद दिखे उसकी मदद करना, और धर्म का पालन दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से करना। और अंत में एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पता कलयुग कोई बाहरी समय ना हो, बल्कि हमारे अंदर की ही एक स्थिति हो। अगर हम अपने अंदर बैठे अधर्म
क्रोध और लालच को ही खत्म कर दें तो शायद इस युग का असर हम पर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो संकेत हमारे सामने हैं। हजारों साल पुरानी चेतावनियां आज सच होती दिख रही हैं। लेकिन ये समय डरने का नहीं है, ये समय है जागने का। चुनाव हमारे हाथ में है कि हम अधर्म के इस बहाव में बह जाते हैं या फिर धर्म के उस अकेले बचे हुए स्तंभ यानी सत्य के साथ खड़े होते हैं।